हेलो बच्चों, प्रोग्रेशन सीरीज़ में डिफरेंस मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो क्वेश्चन 1 तो हो गया, फाइंड द सम ऑफ infinite terms of the series 1 upon 1 plus 1 upon plus 1 upon प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन, पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व 1 4 7, तो 3 का डिफरेंस है, तो वी कैन राइट डाउन 3r माइनस r इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारा फर्स्ट टर्म मैच करना चाहिए, तो 3r माइनस 2। फिर ये 4 7 10, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, तो 3r प्लस 1 एंड 10 13 16, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, तो 3r प्लस 7 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, डायरेक्टली अगर इसमें r की जगह r प्लस 1 रखें ये आ जाएगा, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखें तो 3r प्लस 4 आएगा, और फिर उसमें अगर r की जगह r प्लस 1 रखें तो 3r प्लस 7 आएगा। अगर ये 7 की बजाय 4 होता तब तो हम नॉर्मल मेथड से कर लेते कि इसको हम ब्रेक कर देते दो पार्ट में, एक बार इसको छोड़ देते एक बार इसको छोड़ देते, फिर हम लिस्ट करते, मतलब फिर उसको ब्रेक कर देते, उसके बाद r इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख के ऐड करते तो टर्म कैंसिल होते चले जाते हैं। बट इसमें क्या है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। इसमें r की जगह r प्लस 1 रखा ये आएगा, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके बीच में एक टर्म जो लिखा है 3r प्लस 4 दैट इज मिसिंग, तो हमने क्या किया, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3r माइनस 2 3r प्लस 1 3r प्लस 4 एंड 3r प्लस 7। अब ऐसा लिखने के बाद अब इस r से छुटकारा पाने के लिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, 3r प्लस 7 माइनस 3 अपॉन 3r माइनस 2 3r प्लस 1 3r प्लस 4 3r प्लस 7 सेपरेट कर दिया, तो इसको अलग कर दिया 3 को अलग कर दिया, तो इसमें तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन 3r माइनस 2 3r प्लस 1 3r प्लस 4 माइनस 3 अपॉन दूसरे वाले में 3r माइनस 2 3r प्लस 1 3r प्लस 4 एंड 3r प्लस 7 सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली दो क्वेश्चन होंगे, ये अलग क्वेश्चन हो गया ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखो ये आ जाएगा, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखो ये आ जाएगा। ऐसे ये चारों कॉन्सिक्यूटिव हैं, इसमें r की जगह r प्लस 1 रख के ये आ जाएगा, उसमें रखा ये आ जाएगा, उसमें रखा ये आ जाएगा। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया, अब आंसर आ जाएगा। तो tr इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, एक बार आखिरी वाला छोड़ दिया तो आ जाएगा 1 अपॉन 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1 माइनस, एक बार मतलब इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, vr और vr माइनस 1, तो एक बार हमने ये छोड़ दिया एक बार ये छोड़ दिया, तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे 1 अपॉन 3r प्लस 1 एंड 3r प्लस 4। अब एलसीएम लेने पे न्यूमरेटर में यहाँ पे 3r प्लस 4 आएगा, यहाँ 3r माइनस 2 आएगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये 4 ब्रैकेट है, तो लॉजिक इसमें भी ऐसे होगा। एक बार तो हमने इसमें क्या किया 1 अपॉन 3r माइनस 2
3r+1, 3r+4, आखिरी वाला छोड़ दिया, और एक बार 3r+1, अब एलसीएम लेने पे 7 और 2 9 आएगा, तो अपॉन 9, ठीक है, और ऊपर ये जो 3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली 1/3 बचेगा ये, ठीक है। दिस यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ, मतलब इसको वापस मिला के देखना, यही वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो अब एस एन क्या होगा, अगर ये पूरा वी आर है तो ये पूरा VR+1 है। तो ऐसे ये दो सेपरेट क्वेश्चन होंगे, इसको सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो छोटे वाले आर में 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/6, इसमें 1 रखने पे आ जाएगा 1 × 4, इसमें n रखा तो 1/3n+1 × 3n+4, ये हो गया -1/3। फिर ये अगर VR है तो ये VR+1 है, तो फिर दोबारा इसमें 1 रखा, इसमें n रखा, इसमें 1 रखा तो ये आ जाएगा 1/147 -1/3n+1, 3n+4, 3n+7, ये आ गया हमारा आंसर SN का। क्वेश्चन में पूछा है इन्फाइनाइट टर्म्स का सम, तो याद आएगा 1/1 × 4 -0, एंड ये आ जाएगा 1/3 1/147 -0, क्योंकि अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। ये हो गया आंसर, तो ये हो गया 1/24 बाहर निकाल लिया तो 1 अच्छा 12 बाहर निकलेगा, 12 बाहर निकाले तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/7, तो 5 ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड सारा कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चांस है उसके क्रैक होने का। मतलब जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें हमें उतनी जल्दी ही थॉट आएगा दिमाग में। ओके, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। कोसेक x प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 4x प्लस एंड सो ऑन अप टिल कोसेक 2⁻20x, ये है। तो यहाँ बोल सकते हैं 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन अप टिल 2⁻20x तक जा रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन, डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है कि हमें इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, दैट इज फॉर श्योर। तो देखो, एक हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हुआ था cot x प्लस tan x, ये होता है कोसेक 2x, ठीक है। फिर एक हमने बोला था कि cot x माइनस tan x, अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया तो फिर ये 2 कोसेक 2x होगा। जैसे साइन अप कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया इस वाले केस में, नीचे साइन कॉस आया, उसको लिख सकते हैं साइन 2x/2, तो बाई 2 ऊपर आ गया, साइन ऊपर आके ये हो गया। इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, बस इसमें न्यूमरेटर में cos 2x आ जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो दिस विल बी 2 cot 2x, ये cot बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 2 cot 2x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, तो cot x इज इक्वल्स टू कोसेक 2x प्लस
cot 2x, या फिर यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया कि cosec 2x इज इक्वल्स टू cot x माइनस cot 2x, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसने क्या बोला कि कोई भी कोसेक का टर्म लिखा हो, उसके आधा एंगल को कॉट में लिखा माइनस फिर दूसरे कॉट में वही एंगल लिखा। तो इससे, इस फॉर्मूले से कोसेक x, कोसेक 2x, कोसेक 4x, इनको ब्रेक किया ऐसे करके कोसेक 2⁻20x। ठीक है, लॉजिक क्या है लिखने का कि जो भी कोसेक के अंदर एंगल आ रहा है उसका हाफ एंगल लिखा कॉट के अंदर, कॉट माइनस कॉट ही आ गया, तो दिस इज कॉट, इसका हाफ एंगल x/2 माइनस कॉट फिर पूरा एंगल x, कॉट इसका हाफ एंगल 2x का हाफ x हो गया माइनस कॉट पूरा एंगल 2x, फिर आ गया कॉट 2x माइनस कॉट 4x, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में इसका कॉट हाफ एंगल, इसको बाई 2 करेंगे तो ये 2⁻19x आ जाएगा माइनस कॉट एज इट इज, इनको जोड़ दिया तो ये जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, ये ऐसे कैंसिल होता जाएगा लगातार, तो ये भी अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या क्या बचा, एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा। तो व्हाट वी विल हैव इज cot x/2 माइनस cot 2⁻20x, यही आंसर हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 इज sec x sec 3x प्लस sec 3x इंटू sec 5x प्लस sec 5x इंटू प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, ये भी डिफरेंस मेथड है। सॉल्यूशन, अगर हम इसका जनरल टर्म उठाया rth टर्म, तो वो sec के अंदर 2r माइनस 1 टाइम्स x आ जाएगा इंटू दूसरे sec के अंदर 2r प्लस 1 टाइम्स x आ जाएगा। ठीक है, अब इस sec को cos में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 1 अपॉन cos 2r माइनस 1 टाइम्स x इंटू cos 2r प्लस 1 टाइम्स x। अब ये जो दो एंगल हैं इसमें x तो सबके लिए एक जैसा ही है सारे टर्म्स के लिए, बट r की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, बट इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें r कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस कितना आएगा 2x। तो अब हमने क्या किया कि sin 2x से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाई cos 2r माइनस 1x इंटू cos 2r प्लस 1x, ये हो गया।
अब दिस इज इक्वल टू, 1 मिनट के लिए इसको अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोलते हैं, बार बार इतना बड़ा एंगल लिखना पड़ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक 2x, और ऊपर लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो दिस इज कोसेक 2x इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। दोनों को सेपरेट कर दिया, पहले वाले में कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विल बिकम कोसेक 2x इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विल बिकम tan बीटा माइनस tan अल्फा। दूसरे केस में ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा तो बेसिकली आर के टर्म्स में थे, तो ये हो गया कोसेक 2x और ये हो जाएगा tan 2r प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan 2r माइनस 1 इंटू एक्स। तो अगर ये VR है तो ये VR माइनस 1 है। तो SN निकालने का शॉर्टकट क्या है, बाहर जो cos 2x लिखा है इसमें तो r का कोई नाम ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि r की सभी वैल्यूज़ के लिए दिस विल रिमेन द सेम, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो ये तो कोसेक 2x ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है इसमें n रख दिया, इसमें 1 रख दिया r की जगह, तो दिस विल बी tan 2n प्लस 1 x माइनस tan x। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऐसे लिख सकते हैं tan x इंटू tan x प्लस 1 प्लस tan x प्लस 1 इंटू tan x प्लस 2 प्लस tan x प्लस 2 इंटू tan x प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। ठीक है, फिर चालू हो गई सॉल्यूशन। जनरल टर्म लिखा टी आर, तो ये x प्लस 0 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा tan x प्लस r माइनस 1 प्लस tan x प्लस r, और r का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगा। जब इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल x बचेगा, यहाँ x प्लस 1 ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, फिर tan में एक फॉर्मूला था कि tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, मतलब 3 tan का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें से 2 एंगल का सम तीसरे वाला एंगल हो जाए, तो जो सम वाला एंगल है हम उसको पहले ले सकते हैं a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का जो सम होगा उसके अंदर तो r आएगा। ठीक है, और r वेरिएबल है, ऑफ कोर्स अलग अलग टर्म के लिए r अलग अलग आएगा, बट इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ ओनली 1। अगर इसमें से इसको घटाए तो 1 आएगा। तो हमने ऐसे किया कि एक tan 1 से मल्टीप्लाई कर लिया और 1 से डिवाइड कर लिया, दिस विल बी tan 1 इंटू यू विल हैव tan x प्लस r माइनस 1 इंटू tan x प्लस r। ऐसा करने से अब वो फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा। ठीक है, ये a की तरह काम कर रहा है,
ये b की तरह काम कर रहा है और इन दोनों का सम a प्लस b ये काम कर रहा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इस tan 1 को ऊपर ला के लिख दिया cot 1, ठीक है। यह आ जाएगा tan a प्लस बी, तो मतलब tan x प्लस r माइनस tan b लिख दिया x प्लस r माइनस 1 माइनस tan 1 लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, cot 1 और tan 1 को अलग कर दिया, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि cot 1 और tan x प्लस r माइनस tan x प्लस r माइनस 1, ठीक है। ये rth टर्म है, तो इसमें ये VR हो गया, ये VR माइनस 1 हो गया, इसमें r की जगह r माइनस 1 रखेंगे, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे फॉर्मेट में आ गया, और ये जो 1 है इसको हम सेपरेट मान सकते हैं। तो हर टर्म में TR में ये 1 आएगा, तो अगर n टर्म्स है तो 1 1 1 1 n टाइम्स ये सेपरेट आ जाएगा। तो अब अगर सम लिखना होगा Sn, तो ये cot 1 तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो r से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों में ये बड़ा है तो इसमें n रखेंगे, तो tan x प्लस n। r वाइज ये छोटा है तो इसमें r की जगह 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा tan x माइनस 1 1 1 1 n बार ऐड किया, क्योंकि n टर्म्स हैं, इससे भी 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, तो वो 1 1 ऐड होके n, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan a माइनस tan b, ठीक है। बेसिकली होता है sin a माइनस b, तो इसमें से ये घटाया तो n अपॉन cos, तो cos x प्लस n इंटू cos x माइनस n। इस फॉर्म में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। This was fourth question. अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Find sum of sigma sin 2x upon 3 raised to power n into sin x upon 3 raised to power n, n is equals to 1 से लेके k तक, ये सम निकालना है। सॉल्यूशन, ठीक है। rth टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये, या nth टर्म भी बोल सकते हैं, 2x अपॉन 3 रेज टू पावर r एंड साइन x अपॉन 3 रेज टू पावर r, ये ठीक है। अब साइन सी साइन डी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हाफ कॉस में डिफरेंस। तो ये बेसिकली अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है,
तो जो डिफरेंस होगा वो थीटा आ जाएगा, x/3 ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये ट्वाइस तो लिखा हुआ है, तो दिस माइनस दिस, कॉस में डिफरेंस कितना आ जाएगा, x मतलब थीटा माइनस कॉस में सम, तो 2 थीटा प्लस थीटा विल बी 3 थीटा, तो 3 थीटा का मतलब क्या, इसको थीटा बोला है 3x/3 ठीक है। तो cos c माइनस cos d से लगा सकते हैं, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो 3 और 1 4/2 से तो 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा दिस माइनस दिस बाई 2, वहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ हाफ ऑफ cos x/3 माइनस cos x/3 माइनस 1। अगर ये VR है तो ये VR प्लस 1 है, या उल्टा बोलो, अगर इसको VR बोलोगे तो ये VR माइनस 1 हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी फॉर्मेट में आ गया, तो हमारे लिए SN कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, इसमें n रख दिया और इसमें 1 रख दिया। बेसिकली n की वैल्यू 1 से k तक जा रहा है, हमने r ले लिया n की जगह, तो k रख दिया इसमें, तो ये आ जाएगा cos x/3 माइनस cos x/1 रख दिया तो 3 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज SN इज इक्वल्स टू हाफ cos ऑफ x/3 माइनस cos x, ये आंसर हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि S इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिट टर्म्स का सम, तो बेसिकली SN नहीं है, ये SK है, K टर्म्स का सम, क्योंकि K टर्म्स लिखे हैं 1 से लेके K तक। तो अगर K इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जाएगा, cos 0 1 को जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा हाफ 1 माइनस cos x। अब इसको चाहो तो 2 sin² x/2 हो जाएगा, तो आंसर हमारा नेट कितना हो जाएगा, sin² x/2। अगर इन्फिनिट टर्म्स होता है, इसने इन्फिनिट टर्म बोला नहीं है, इसने तो K टर्म बोला है, तो आंसर तो पहले वाला ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम रूट ओवर वन प्लस 1² 2² रूट ओवर 1 + 1/2² 3² 1 + 3² 4² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, 20 टर्म्स, मतलब ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन rth टर्म क्या हो जाएगा, विल बी, देखो फर्स्ट टर्म में ये 1 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में भी 1 है, तो ये पहला टर्म तो 1 ही रहेगा, प्लस फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो rth टर्म में 1/r² हो जाएगा, और यहाँ पे उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, r+1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू जो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको एलसीएम ले लें, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा r² r+1 का स्क्वायर प्लस r²,
प्लस आर प्लस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो गया आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2r प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर आर प्लस वन का स्क्वायर। इन दोनों में से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस वन प्लस वन। वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, अगर इसको x बोले तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 हो गया, तो न्यूमरेटर विल बिकम बेसिकली आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको पूरे को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला जाएगा तो मॉड आएगा, बट वी आर डीलिंग विद नेचुरल नंबर्स, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वैसे तो दिस शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, ये ठीक है, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव है क्योंकि r की वैल्यू हम 1 से n तक ले जा रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, तो r प्लस वन, तो दिस विल बी 1 प्लस वन अपॉन r इंटू आर प्लस वन, ये आएगा। तो फाइनली हमारे लिए टी आर कितना आ गया, 1 प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। इसको ब्रेक कर सकते हैं, दिस विल बी 1 प्लस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन। जब एलसीएम लेंगे तो वापस ही आ जाएगा। दिस इज टी आर, तो अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है, और ये 1 हर बार ऐड होगा। तो अगर हमने एस 20 निकाला, 20 टर्म्स का सम, तो ये 1 इतनी बारी आएगा 20 टाइम्स, प्लस ये डिफरेंस मेथड हो गया। इसमें क्या होगा, छोटे वाले में 1 रखा और बड़े वाले में n रखा, n मतलब 20, तो ये हो जाएगा 2021। ठीक है, 20 प्लस वन, ये प्लस वन भी कितना हो जाएगा, 2021 माइनस वन अपॉन 2021, यही आंसर आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। बेसिकली डिफरेंस मेथड में ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि हमें थिंकिंग डायमेंशंस मिले। अब ऐसा हो सकता है जब हम पहली बार हमें क्वेश्चन मिले तो हमें समझ में नहीं कैसे ब्रेक करना है, बट अगर हम 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह के, तो हो सकता है कि नए क्वेश्चन में हमें कुछ लाइन्स ऑफ थिंकिंग में पहले से पता हो कि इस तरह से इस तरीके से हम सोच सकते हैं। दैट इज़ द पर्पज़ फॉर दिस एक्सपोजर। Next question is 5. N terms.
ठीक है। सोल्यूशन, पहले जनरल टर्म लिखते हैं, rth टर्म टी आर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 2 7 2 9, तो 2r प्लस 1 रखने पे ही आना चाहिए, तो 2r प्लस 3, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 5, तो 3 रेज़ टू पावर r प्लस 1 रखने पे फर्स्ट टर्म मैच होना चाहिए, तो 2 इंटू ये 1 2 2 3, तो मतलब सिंपली r प्लस 1। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कहीं कहीं तो हमें आंसर से भी हिंट लग सकता है, क्योंकि अगर इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, वी आर और वी आर प्लस 1 में, फिर एक में हम 1 रखेंगे, दूसरे में n रखेंगे, तो n का वैल्यू देखो, अगर n के टर्म्स में आंसर दे रखा हो तब तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और उसने बोला कि n टर्म्स का समेशन इज़, तब तो हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, चारों ऑप्शंस में जो भी ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस हैं, फिर देखेंगे 1 रखने पे इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर पहली बार तो IIT JEE में मोस्ट वाली वो n टर्म्स का सम पूछेंगे, वो तो दे विल गिव यू अ वैल्यू कि 35 टर्म्स का सम क्या है। 35 टर्म्स का अगर सम है भी, तो भी जैसे हमने बोला ना, वी आर और वी आर प्लस 1 में ब्रेक किया, तो एक में हमने आर की जगह 1 रखा, दूसरी में 35 रखेंगे, तो होपफुली क्या होगा, तो ये 35 रखने पे एक बड़ा सा वैल्यू आ रहा होगा। अब वो बड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो बड़ा सा वैल्यू एज इट इज़ लिख के दे देंगे ऑप्शंस में, तो उस एक्सप्रेशन को देख के भी हमें हिंट लग सकता है कि किस तरीके से ब्रेक होगा। तो जैसे हमारा टी आर यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है, डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है कि आई एम सपोज टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, जो एक में दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, ताकि अगर एक वी आर है तो दूसरा वी आर प्लस 1 जैसी चीज़ बन जाए, ठीक है। तो देखो, एक तो हमें यहाँ से एंड लग जाएगा कि r और r प्लस 1 इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव है, एक में r जा रहा होगा, एक में r प्लस 1 जा रहा होगा, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर r वाला टर्म भी दोनों जगह आना चाहिए, ये ऐसा तो है नहीं गायब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम सिंपल तुक्का मार सकते हैं कि व्हाट, अगर हम इस तरीके की बात करें, एक तो यहाँ रखा गया और 1/3 रेज़ टू पावर r प्लस 1 इंटू r प्लस 1, एक ये रखा, जिनका अभी हमने तुक्का नहीं बना, मैंने ये नहीं बोला कि ऐसे ब्रेक होगा, अभी हम और एडजस्ट करेंगे। हमने तो ये देखा कि क्या ऐसे ब्रेक हो सकता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली उसको जब एलसीएम लेंगे तो यही टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 की कुछ पावर है और r प्लस 1 है, तो वी आर और वी आर प्लस 1 अगर बोलना चाहें तो एक जगह r जाना चाहिए, एक जगह r प्लस 1 जाना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ r-1 आ रहा हो, यहाँ r आ रहा हो, तो वो तो कांस्टेंट, अगर यहाँ r-1 लाना होगा और यहाँ r लाना होगा, तो दोनों में से एक 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने ये देखा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे देखा, एलसीएम लिया हमने, अगर हमने ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी 3r प्लस 1 हो गया दोनों जगह, तो वो तो कॉमन आ गया, ऊपर इधर 3 आ गया। अब ये बचा r और r प्लस 1, तो इधर तो जाएगा r प्लस 1, इधर जाएगा r इंटू r प्लस 1, या तो न्यूमरेटर में आया 3r माइनस r विल बी 2r प्लस 3, तो 2r प्लस 3, तो ये एग्जैक्टली मैच कर गया, ठीक है। r प्लस 1 एग्जैक्टली मैच कर गया, इसकी जगह इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मतलब जब हमने इसको क्लब किया तो ये टर्म आया, बट इसका डिनोमिनेटर में एक 3 एक्स्ट्रा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये 1/3 बाहर लिखा है तो 1/3 ऐसे लिखा होगा, ये वापस कट पिट के यही आ जाएगा, तो टी आर या क्या, 3 को चाहो अंदर भी ले आ सकते हो, वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों जगह पावर बढ़ जाएगा, तो जो फॉर्म है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस विल बी 1/3 रेज़ टू पावर r प्लस 1 इंटू r माइनस 1/3 रेज़ टू पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है, दिस इज टी आर। तो एस एन जो होगा, छोटे वाले में 1 रख दिया, इसमें 1 रख दिया r की जगह, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 9 हो जाएगा, माइनस इसमें n रख दिया 1/3 रेज़ टू पावर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये आंसर आ गया हमारा एस एन।
और अगर हमसे पूछा है कि एस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम, तो अगर एन इन्फिनिटी को जा रहा है ये 0 को जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट, देन इन दैट केस आंसर विल बी 1/9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/13, 2/135 प्लस 3/1357 प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स। इसका सम निकालना है। तो जनरल टर्म टी आर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 1 2 3 तो आर अपॉन। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, ये टफ क्यों हो गया थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है। बाकी क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में लिखे होते थे टर्म्स वो नंबर में सेम रहते थे, मतलब अगर 3 टर्म लिखे हैं तो हर जगह 3 3 3 ही आ रहा था। इसमें क्या है, इसमें वो चीज़ भी डायनेमिक है, मतलब पहले वाले में 2 लिखे हैं, फिर अगले वाले में 3 लिखे हैं, फिर उससे अगले वाले में 4 लिखे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये लिखें, अब ये कैसे लिखें, देखो सभी जगह 1357 ऑड ही नंबर लिखे हैं, 1 से ही चालू हो रहा है, तो इसमें भी 1357 कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाना है, उसके लिए केवल हम लास्ट टर्म को ट्रैक कर सकते हैं 357। तो अगर मेरे को पहले टर्म में 3 चाहिए तो 3 5 7 तो 2 2 का डिफरेंस आ गया, तो ये आ जाएगा 2r + 1, r = 1 रखने पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला 1357 करते करते कहाँ तक जाना है, 2r + 1 तक। जैसे ही 2r + 1 आ जाए रुक जाएंगे। तो अगर हमने r के वैल्यू 3 लिया, अगर ये थर्ड टर्म लिया तो ये आ जाएगा 3/135 और 3 × 2 6 + 1 7, 7 तक जाना है, तो 1357 बस रुक गए, ये आ जाएगा। अच्छा, ये 2 2 का टर्म, 2 2 का डिफरेंस है इन टर्म्स में, तो 2r + 1 से जस्ट पहले वाला 2r - 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब देखो इसे डिवाइड तो करना ही है 2 पार्ट में। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है, डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है तो प्रेफरेबली हम न्यूमरेटर में a - b जैसी चीज़ जनरेट करेंगे और उस a - b को ब्रेक कर देंगे, तो TR और VR और VR + 1 या VR और VR - 1 जैसी चीज़ बन जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस R से ये टर्म क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, अपनी तरफ से लिखा 2r + 1, ठीक है, -1, क्योंकि डिफरेंस तो चाहिए। तो ऐसा करने से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में इफेक्टिवली क्या लिखा गया, 2r, बट आई ओनली वांट r, तो इसलिए हमने हाफ कर दिया। अब आ गया 1 3 5 7 अप टिल 2r + 1। इससे जस्ट पहला टर्म 2r - 1, तो ... अब सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ। पहले वाले टर्म में क्या होगा, 2r + 1 2r + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं तक रह जाएगा। दिस विल बी 1/135 अप टिल 2r - 1 माइनस सेकेंड वन विल बी 135 अप टिल 2r + 1। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, दिस इज 2r - 1। अगर ये VR है
ठीक है, इसमें पैटर्न क्या है, 1 अपॉन ऑड नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, 1 3 5 7 ऐसे करके 2r-1 तक। ठीक है, इसी में अगर हम r की जगह r+1 रखते हैं तो दिस विल बिकम 2r+1। तो फिर हम 1 3 5 7 से शुरू करके 2r+1 तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये Vr है तो ये Vr+1। ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हैं ऑफ कोर्स। ये 2r-1 पे रुक गया, इसमें क्या होगा, इससे जस्ट पहले लिखा होगा 2r-1, तो इसमें एक टर्म ज़्यादा है डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, ये tr हो गया। तो Sn लिखने का तो वही तरीका है, हाफ ऑफ, इसमें 1 रख दिया, उसमें n रख दिया। इसमें 1 रखने का मतलब क्या है कि 1 3 5 7 तक जाते जाते कहाँ पे रुकना है, इसमें अगर r की जगह 1 रखा तो ये कितना हो गया 1, मतलब 1 3 5 7 लिखते लिखते हमें 1 पे जाके रुकना है। अच्छा, अगर स्टार्टिंग ही 1 से किया है तो मतलब 1 से स्टार्ट करके वहीं रुक गए, लास्ट टर्म तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म आ गया माइनस, इसमें r की जगह n रख दिया, ये बड़े वाला है, तो आ जाएगा 1 3 5 7 अप टिल 2n+1। ठीक है, उससे जस्ट पहले 2n-1 आ रहा होगा एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर आ गया n टर्म्स का समेशन। n टर्म्स के हम पूछे, अगर मान लिया s इन्फिनिटी पूछा होता तो ऑफ कोर्स आंसर आ जाता हाफ माइनस 0 विच इज़ हाफ, तो फिर आंसर ये आ जाता अगर पूछा होता तो। इसमें तो Sn ही पूछा है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते थोड़ा सा टफ साइड। क्वेश्चन नंबर 9 which says 1 into plus 4 into 1 3 5 7 plus and so on n terms। उसी तरह क्वेश्चन हो गया, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होते चले जा रहे हैं। तो सोल्यूशन TR विल बी, पहले प्राइम नंबर देखा 1 2 3 4, तो वो हो जाएगा R, और उसके बाद अंदर देखें तो 1 लिखा है, 1 3 लिखा है, 1 3 5 लिखा है, तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7, वही जो अभी किया था, बस लास्ट टर्म को ट्रैक कर लिया। तो लास्ट टर्म इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 3 5 के लिए 2r-1 तक जाएगा इस बार, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम पैटर्न की बात करें, कॉन्टिन्यूएशन में पैटर्न की बात करें, तो ये तो कॉन्टिन्यूएशन में पैटर्न आ रहे हैं कि 1 3 5 7 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये अलग हो रहा है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर हम डिफरेंस मेथड की बात करें तो इसी r को वी विल राइट समथिंग लाइक a-b, जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए और डिफरेंस के टर्म्स में ब्रेक हो जाए। ठीक है, प्लस जब ये ब्रेक होगा तो अगर एक Vr है तो दूसरा Vr-1 या Vr+1 होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो 1 3 5 7 इसको a-b के फॉर्म में लिखना है, और ये भी Vr और Vr+1 की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इससे जो अगला टर्म है, ठीक है, 2r-1 से अगला टर्म क्या होगा इस कॉन्टिन्यूएशन में, 2r+1, वो जनरेट कर लिया। मैं इस r को हमने लिखा 2r+1।
ठीक है, अब ऐसे आर 2r प्लस 1 थोड़ा ना हो जाएगा, अब एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले तो हमने इस 1 को हटाया -1, अब इस ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 2r, बट यहाँ तो आ रही है, तो उस 2 के लिए हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इंटू 1357 2r माइनस 1। ठीक है, अब इसके अराउंड ब्रेक कर दिया इसको, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ, ये वाला हाफ अलग आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से ऐसे आ जाएगा 135 2r माइनस 1, ये तो पहले लिखा होता, ये और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो इसको हमने बाद में लिख दिया 2r प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला टर्म इसकी वजह से आ रहा है, 1 को इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया तो बस ये एज इट इज आ जाएगा 1357 अप टिल 2r माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अगर VR है तो ये VR प्लस 1 हो गया, उसका मतलब क्या है कि सम SN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये छोटे वाला ये बड़े वाला है, तो इसमें 1 रख दिया, R बराबर 1, इसमें N रख दिया, तो याद आएगा 135 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये तो ये वाला टर्म हो गया, और इसमें 1 रखने का मतलब क्या है, लास्ट टर्म ये 1 हो गया, तो 1357 मतलब ऑड नंबर लिखने हैं और 1 तक जाना है, क्योंकि लास्ट टर्म 1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है 1 से शुरू करके 1 तक जाना है, तो 1 ही आएगा बस, तो -1, ये आंसर हो गया।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में tan x अपॉन cos 2x प्लस tan 2x अपॉन cos 4x प्लस tan 4x अपॉन cos 8x प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स। ये हो गया सॉल्यूशन। जनरल टर्म लिखते हैं टी आर, दैट विल बी 10, यहाँ 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, तो 2 रेस्ट पर r माइनस 1x अपॉन कॉस में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर r x। दिस इज साइन 2 रेस्ट पर अपॉन कॉस 2 रेस्ट पर r माइनस 1x इंटू कॉस 2 रेस्ट पर rx। ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो इस थीटा को हम ले सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा। तो न्यूमरेटर में आई कैन राइट डाउन साइन 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। न्यूमरेटर में ओपन कर दिया तो साइन थीटा इंटू कॉस माइनस कॉस 2 रेस्ट पर आर एक्स इंटू साइन में होल डिवाइडेड बाई कॉस 2 रेस्ट पर आर माइनस 1x इंटू कॉस 2 रेस्ट पर आर एक्स। सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने में क्या होगा कि एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस tan आ जाएगा, तो दिस विल बी tan 2 रेस्ट पर आर एक्स माइनस tan। तो अगर ये वी आर है तो ये कितना हो जाएगा वी आर माइनस 1। तो एस एन विल बी इक्वल्स टू, इसमें n रख दिया, इसमें 1 रख दिया, तो यह आ जाएगा tan 2 रेस्ट पर एन एक्स माइनस tan x। ये हो गया हमारे n टर्म्स का समेशन।